मेरे साथ तीनों बेटे को मैं एक बात हमेशा कहता हूं, कोई भी बिजनेस आप लोगों को बोलता हूं कि आगे जाके आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में सबसे पहले इंसान को देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा है और इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी काम के लिए आप अगर अंधाधुंध किसी से फाइनेंस ले लिए, कभी जिंदगी में कोई बिजनेस शुरू करने से पहले कभी बैंक लोन मत लीजिएगा। ये आपको मैं कह रहा हूं, ये हम लोगों मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का है। आपने बैंक लोन पहले ही ले लिया, फंस जाओगे आप। अगर आपका बिजनेस बहुत आगे निकल गया, आपका लगता है कि आपका इतना फाइनेंशियल इतना आप मजबूत हो गया और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, दिस डिफरेंट थिंग। मगर मैं इसके लिए भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बैंक लोन लीजिए। मैंने जिंदगी में बैंक का लोन नहीं लिया, मेरे पास बहुत संघर्ष आया, परेशानी आई, क्योंकि हमारा धर्म में, जैसा इन्होंने कहा धार्मिक आदमी, हमारे धर्म में सूद जो है ना हराम है, तो हम बैंक लोन नहीं ले सकते हैं, तो हम सूद नहीं ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो होता है भले 4% हो या 10% हो, तो हमारे वहां पे इस्लामिक वे है, हम लेते हैं, मगर मैंने अभी तक लिया नहीं, कुछ लोग लेते हैं। तो मैंने मेरे बच्चों को मैंने कहा कि आप बिजनेस जो भी करो, जो नॉलेज उसको करो। आप ऐसे ही कोई आदमी आकर कहेगा कि ये बिजनेस करो, मुझे पता नहीं बिजनेस, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। पहले छोटा बिजनेस, छोटे पैसा से शुरू करो। आप देखना, आपको अगर जमा खर्च, हमारे जबान से कहावत है, हिसाब से बादशाह बेहिसाब से फकीर। ओ खर्चा रुपया और आमदनी अठाना, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरा अकाउंटेबिलिटी, आपका अकाउंट्स मेंटेन होना पड़ेगा। पैसा कितना पैसा आपने लगाया, कितना पैसा का प्रोजेक्ट है, एक सामान कितने का खरीदारी कर रहा हूं, सैलरी कितनी देनी है, इनकम कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस सब, क्योंकि सीए साहब तो सीए साहब भी है, तो इनको पता है, मैं बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने इसमें शुरू किया, मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बेटा हमेशा देखना, अकाउंट को देखना कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। और एक काम करना, पिताजी का भी ये हमारे पास हमेशा मशवरा था, कोई भी जब भी बिजनेस करो, बिजनेस में हमेशा इस ध्यान रख, तुमको जो नॉलेज है। तो मैं क्या करता हूं, हमारा कंपनी का सक्सेसफुल का जो राज है, मैं हमेशा जो भी सामान खरीदता हूं ना, मैं ये चीज जो सीखा हूं, मेरे पिताजी से भी सीखा हूं और जैन साहब से भी सीखा हूं। मैं थाईलैंड में गया, इन्होंने कहा नहीं, हम जो भी सामान ऊद वगैरह खरीदेंगे ट्रेडर से नहीं खरीदेंगे, हमको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदना है। अगर आपको कामयाबी तब मिलेगी आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लोगे तो, क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरर से लेके ट्रेडर्स तक आके एक 20% 30% मार्जिन बीच में रह जाता है। हमेशा जब भी कुछ खरीदना होगा, परचेज करना होगा, आपको डायरेक्ट जाके मैन्युफैक्चरर से खरीदिए। आप खुद मैन्युफैक्चरर बन जाइए, अगर आपके पास कैपेसिटी है, तब जाके आप कामयाब होंगे। हम लोगों ने हमेशा, इवन चाइना हो, रशिया हो, मैं यूरोप से, पूरा यूरोप के कंट्री से कुछ सामान खरीदता हूं, जर्मन से खरीदता हूं, मैं यूएसए से खरीदता हूं, तुर्की से खरीदता हूं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। एक अलग बेल्ट है हमारा अगरुड का, परफ्यूम का अलग बेल्ट है। तो उसमें जब हम लेते तो रॉ मटेरियल जो लेते हैं ना, बिल्कुल रोड से लेते हैं बिल्कुल। तो हमारे लिए फायदा क्या होता है, हमारे कंपटीटर्स बहुत होते हैं, कंपटीटर्स। जब ये सामान मैं खरीद के लाता हूं तो मैं इनके जो ट्रेडर्स जो बेचता है, ऐसे मैं मैन्युफैक्चरर, मेरा क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री भी है, तो मैं इस चीज को बहुत सस्ते भाव में मार्केट में सेल भी कर सकता हूं, प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो मार्केट से कंपटीशन होता है। तो आपके सबसे पहले कोई भी चीज में अगर आप बिजनेस में हाथ डालना चाहोगे तो पहले उस चीज का नॉलेज को गेन करें। 1 साल तक बिजनेस करने से पहले भले थोड़ा खर्चा हो जाए, उसके ऊपर नॉलेज हासिल करें। मैं इसको फौरन, किसी ने कहे जब बिजनेस में भाई 10 लाख रुपया 2 लाख 50 हजार लगा दो, मत लगाइए। पहले इसके ऊपर नॉलेज गेन कीजिए कि बिजनेस मेरा फायदा होगा नुकसान होगा। एक बार नॉलेज हो जाएगा ना, नोबडी कैन चीट यू, कि कोई आपको नहीं। अब हम देहरादून खरीदते हैं, मेरे पास GCMS मशीन है, वर्ल्ड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन है, पहले नहीं था। मशीन में हम जब इसको एक ड्रॉप देते हैं, मशीन बता देता है इसमें कितना सॉल्वेंट है, कितना आपका DOP है, इसको DEP फॉर्म बोलते हैं, और कुछ इसमें फैटी एसिड कितना। जैसे हम कोई भी चीज, अगर हम एक ट्री है, ट्री को हम काटते हैं, इसमें अगर उनका फंगस आता है, उस फंगस में से जो फैटी एसिड होता है, कभी हम इसको जब ब्लैक जो फंगस होता है उसमें स्मेल पैदा होता है। वो लंबी कहानी अगर बोलूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। तो उसको हम जब इसमें फैटी एसिड को निकालते हैं,
फंगस को निकालते हैं तो उसमें से जब हम उसको प्रोडक्शन में डालते हैं उसमें से कुछ चीज फैटी एसिड बोलते हैं जो सफेद वाला निकल जाता है, वो भी हम जब इसमें देते हैं तो मशीन बता देता है कि इसमें फैटी एसिड इतना है। तो हम बार्गेनिंग जो करते हैं ना, फैटी एसिड की कीमत कम है और जो मेन फंगस ब्लैक है उसका कीमत ऑयल का ज्यादा है, लिक्विड का। तो इसमें प्योरिटी कितना है, फैटी एसिड कितना, पूरा ग्राफ बता देता है। तो हम जब बार्गेन आसाम आते हैं या इंडोनेशिया जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, तो हम जो मार्केट में पहले हम 10,000 में जो खरीदते थे 5 तोला 10 ग्राम, आज हम 4,000 में खरीद सकते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका नॉलेज नहीं होगा तो कुछ नहीं। कोई भी काम बिजनेस करने से पहले, कोई भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको नॉलेज के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। मैं